पार्टी में बहुत सारा नेता होता है, सबका अपना अपना प्रेशर पॉलिटिक्स होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, और उनका सही भी है। सब पार्टी को उम्मीद रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हम लड़े, ठीक है। तो अगर इस बात पे अगर कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे। पिछली बार भी 70 सीट तो लड़बे किए थे। कहीं कुछ नहीं चल रहा है। कांग्रेस महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में है और देश की बड़ी पार्टी है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में चुनाव हुआ। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुकेश सहनी के नेतृत्व में चुनाव होगा। बात करें तो कांग्रेस देखा आपने दिल्ली में डबल शून्य, लगातार कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो खराब होता जा रहा है। कहा जा रहा है बिहार के अंदर भी महागठबंधन में कांग्रेस के साथ कुछ सही चल नहीं रहा है, और ऐसे में अगर कांग्रेस के साथ सही नहीं चल रहा है, कांग्रेस ने पहले भी कहा कि मुझे 70 सीट चाहिए, तो वीआईपी कहाँ देख रही है? वीआईपी को कितना सीट चाहिए? कहीं कुछ नहीं चल रहा है। कांग्रेस महागठबंधन, इंडिया गठबंधन में है और देश की बड़ी पार्टी है, और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में चुनाव हुआ। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव जी, मुकेश सहनी के नेतृत्व में चुनाव होगा, और हमारे मजबूत साथी हैं कांग्रेस। कोई किंतु परंतु नहीं है, सब हम लोग एक हैं। जब समय आएगा तो बात होगा। पार्टी में बहुत सारा नेता होता है, सबका अपना अपना प्रेशर पॉलिटिक्स होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट लड़े, और उनका सही भी है। सब पार्टी को उम्मीद रखना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर हम लड़े, ठीक है। तो अगर इस बात पे अगर कह रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे। पिछली बार भी 70 सीट तो लड़बे किए थे, तो अगर इस बार भी अगर उनका इच्छा है 70 सीट लड़ना तो कोई बुरा थोड़े है। अब वो 243 सीट है, 243 सीट में सब आपस में समय आने पर समझौता हो जाएगा, और यहाँ पे सीट के लेके लड़ाई नहीं है। जितना लड़ाई एनडीए में है, आप कल्पना कीजिए कि एनडीए में नीतीश जी 120 सीट लड़ेंगे और बीजेपी 120 लड़ेंगे, तो फिर बाकी लोग क्या लड़ेंगे? तो लड़ाई तो वहां है। 100 के नीचे कोई जाना नहीं चाह रहे हैं। यहाँ तो 100 के नीचे कई पार्टी जाना चाह रहे हैं, ठीक है। और वहां तो 2 पार्टी ऐसा है कि 100 के नीचे जाना ही नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो 100 के ऊपर एक को पार्टी है जाना चाहेंगे, बाकी सब पार्टी 100 के नीचे ही रहना है। तो यहाँ पे तो कोई लड़ाई ही नहीं है। तो लड़ाई वहां पे है, वहां पे जाकर आप बात कीजिएगा। यहाँ पे कोई लड़ाई नहीं सीट को लेके। मन में होता होगा ना कि इतनी सीटें हम लोग को लड़नी है। मन में क्या है, मैक्सिमम सीट तो 243 है ना। अब फिर सब पार्टी को अपना पता है कि हमारे कितने संगठन मजबूत है, कितना हमारे पास वोट बैंक है, उसी के अनुकूल में सब समझौता होगा। और कोई नहीं पार्टी चाहेगा कि मैं अपना नुकसान कर लूं। देखिए, सब पार्टी स्वतंत्र है 243 लड़ने के लिए। चुनाव आयोग में या भारत के संविधान में या चुनाव आयोग के बायलॉज में, हर पार्टी के बायलॉज जो होता है उसमें कहीं पे समझौता का नाम का, गठबंधन नाम का शब्द नहीं है। ये तो आपस में एक एडजस्टमेंट होता है कि हम इतना सीट पर लड़ते हैं, आप हमको मदद कीजिएगा, इतना सीट पर आप लड़िएगा तो वहां पे आपको हम मदद करेंगे। तो ये साथ है। बाकी सबके पास अधिकार है 243 पे सिंबल बांटने का। हाँ, ये है अधिकार रहने के बाद कि जब बात हो जाता तो क्या होता है, जहां बात होगा वहीं चुनाव लड़ते हैं, जहां नहीं बात हुआ वहां पे दूसरे के लिए छोड़ देते हैं, वहां पे अपने कैडर को दूसरे को मदद दिलाने के लिए खड़ा कर देते हैं। तो यहाँ पे भी सब पार्टी के 243 लड़ने का अधिकार है, और सबको पता है कि हम अकेले नहीं जीत सकते हैं, तो इसलिए गठबंधन होता है। जहां पे जिसको लगता है कि हम अकेले जीत सकते हैं तो वहां पे कोई गठबंधन नहीं करता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे सबको पता है कि हम अकेले नहीं जीत सकते हैं, चाहे वो महागठबंधन हो चाहे वो एनडीए हो। सबको पता है कि हमको यहाँ पे सबको एक दूसरे को साथ लेके लड़ना है, तो सब लोग लड़ेंगे, और इसी सीट में उधर भी एंड तक समझौता हो जाएगा। आज आपको और हमको दिखता है कि वहाँ सीट नहीं है, लेकिन समझौता होगा, कुछ ना कुछ तो होगा एनडीए में, ठीक है, और इधर भी होगा, ठीक है। और क्या होगा ये समय आएगा तो पता चलेगा। अच्छा, एनडीए की तरफ से आपको ऑफर आ रहा है इस बार फिर कि भाई आप हमारे साथ? कोई ऑफर नहीं आता, और हमको ऑफर भी नहीं चाहिए, ठीक है, और उनका तरफ हमको जाना भी नहीं है, ठीक है। तो अभी ये सब ऑफर वाला बात नहीं, ये ऑफर नीतीश जी के पास जाता होगा, ऑफर नीतीश जी अपना करे, हमको ऑफर क्यों लेना है? हम लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उनको मानते हैं, मेरा विचार का विरोधी है, हमारे पार्टी का विरोधी है, निषाद समाज का विरोधी है, तो ऐसे लोगों के साथ कैसे दोस्ती कर लेंगे? अच्छा, आपको सन ऑफ मल्लाह भी कहा जाता है, ऐसे में सहनी समाज काफी आपसे जुड़ा हुआ है, और कहा जाए लोकसभा चुनाव में वो परसेंटेज वोट जो होने चाहिए आपको नहीं आ पाए, उसके पीछे का क्या कोई कारण रहा? और उसको लेकर आप लोग कोई मंथन कर रहे हैं, अभी भी चल रहा है उसको लेकर? देखिए, जो गठबंधन में
जितना वोट आना चाहिए था वोट काफ़ी अच्छा आया है। पिछले अगर इलेक्शन का तुलना कीजिएगा 2019 का, तो उनके अनुकूल बहुत सारा सीट भी हम लोग जीते हैं और बहुत ज़्यादा वोट भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, रहा कि चुनाव में तो जीत हार होता है, एक हारेंगे तो ही एक जीतेंगे और एक जीतेंगे तो दूसरा हारना तय है। तो निश्चित तौर पे मोदी जी का नेतृत्व ने देश में सरकार बनाया। यहाँ तक जो पहले खास करके एनडीए भाजपा का अकेला दम पे सरकार बनता था, इस बार उनके अकेले दम पे भी सरकार नहीं बना, एनडीए के नाम पे सरकार बना और वो नहीं बना तो इसका फायदा हम लोगों को मिला है और जितना हम लोग उम्मीद करते थे उतना फायदा नहीं मिला। अंतिम में 2-4 ऐसे गठबंधन जो उस साइड में पाला बदल लिए, इसलिए उनके सरकार बन गया। अगर कल्पना कीजिए कि नीतीश जी अगर हमारे साथ होते हैं और हमारे नवीन पटनायक जी हमारे साथ होते तो सरकार इंडिया गठबंधन का होता, तो खैर नहीं हुआ। तो हम लोग उम्मीद करते हैं जनता ने जो भी जनादेश दिया उसका सम्मान करते हैं, आगे होगा। यहाँ पे भी हम लोग जो उम्मीद करते थे उतना नहीं सीट जीत पाए, लेकिन जनता मालिक है, जनता ने जो निर्णय लिया वो सही है और आने वाले समय में हम लोग जनता के बीच में रहेंगे, काम करेंगे और हमको लगता है कि आने वाला समय में देश के जनता युवा जो लोग हैं वो मूल्यांकन करेंगे, समझेंगे और उसका फिर भविष्य में फिर से निर्णय लिया जाएगा। बख्तियारपुर से आप चुनाव लड़ते आए हैं, वो आपका काफी, तो उसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, वहाँ पे चुनाव लड़ा जाएगा। हम लोग 243 को देख रहे हैं और 243 में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। रहा अपने खुद की लड़ने की तो समय आएगा तो बताएंगे कहाँ से हम लड़ेंगे, अभी हमने मन नहीं बनाया है और जब समय आएगा कौन सा सीट से लड़ेंगे तो आप लोग को बताएंगे और लड़ेंगे। ठीक है, सब सीट हमारे लिए समान है, सब सीट समान है। अच्छा, बातचीत तो हो रही होगी? हाँ, वो सब चल रहा है, वो सब सारी चीजें जो बात होना चाहिए गठबंधन में वो सब चल रहा है और वो आगे समय आएगा तो आप लोग को जानकारी मिल जाएगी। संगठन को मजबूत करने के लिए, क्योंकि काफी आप लोग क्या भीड़ रह रही है, हमने भी देखा है, तो संगठन को मजबूत करने के लिए किस तरह के दिशा निर्देश आप दे रहे हैं लोग अपने कार्य? तो चल ही रहा है ना, अभी आपसे फ्री होंगे, यहाँ से गाड़ी पे बैठ के गया निकलेंगे, कल नवादा में कार्यक्रम है, फिर लौट के पटना आएंगे, फिर खगड़िया में 15 तारीख का कार्यक्रम है, 16 तारीख को बेगूसराय में कार्यक्रम है। तो इसी तरीके से पूरा बिहार में कार्यक्रम लगा है और संगठन मजबूत हम लोग जो होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टी का वो हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, मीडिया से काफी अभी दूरी बनाया है आपने, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव का बयान आ रहा है लेकिन आपने दूरी बना रहा है। काम करने का पॉलिसी अलग है, सबका अपना अपना पॉलिसी होता है। हमको जब कंफर्टेबल रहते हैं तब हम मीडिया से बात करते हैं, अदरवाइज हमको बहुत ज्यादा मीडिया में बने रहना हमको पसंद नहीं है, हमको काम पसंद है। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, MRI, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।